आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। पहले श्री जगन्नाथ जी का जन्मदिन पर उन्हें भूमिष्ठ प्रणाम। फिर आप लोगों को महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मदिन का शुभ अवसर पर पवित्र शुभकामनाएं। आज जगन्नाथ जी का बर्थडे मैंने इसीलिए बोला। महाप्रभु जगन्नाथ जी साल में एक बार स्नान करते हैं। नहीं, रोज स्नान करते हैं, लेकिन आप लोगों की तरह नहीं। इसे मंत्र स्नान कहते हैं। श्री जीव रोज अभिमंत्रित जल से मंत्र स्नान करते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु का अनेक शास्त्रीय और आध्यात्मिक लीलाओं में से एक लीला है देवस्नान पूर्णिमा महोत्सव। महाराजा इंद्रद्युम्न जी को जब स्वप्नादेश हुआ, पूरी महोदधि किनारे श्री कृष्ण जी का ब्रह्मपिंड एक कटा हुआ पेड़ का रूप लेकर लगा है, उस पेड़ से श्री जगन्नाथ जी का विग्रह मूर्ति बनाया जाए। राजा इंद्रद्युम्न जी समुद्र किनारे लगा दारू को जब छुए, मानव शरीर जैसा जीवंत लगा उन्हें। महाराजा का आदेश क्रमे 3 विग्रह मूर्ति बनाया गया। राजा इंद्रद्युम्न जी सोचे थे श्री जगन्नाथ जी का विग्रह मूर्ति बनाया जाए, पर भाई बहन को लेकर प्रभु आ गए। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा राजा इंद्रद्युम्न जी और रानी गुंडीचा मैया का घर में श्री जगन्नाथ जी का जन्म हुआ। गुंडीचा रानी ममता में आकर कुछ देर के लिए भूल जाते हैं उनका घर में एक साधारण बालक का जन्म नहीं हुआ है। उनका घर में स्वयं कृष्ण वासुदेव जगन्नाथ जी का रूप लेकर जन्म हुए हैं। गुंडीचा रानी जगन्नाथ जी को देखकर रोने लगते हैं। प्रभु, लोगों को मैं कैसे बताऊं, आप मेरा पुत्र हो, आपका तो हाथ फेर कुछ नहीं, लोग मुझ पर हंसेंगे नहीं। जगन्नाथ जी कहते हैं, मैया आप जगत का नाथ जगन्नाथ जी का माता हो, आपका तो जय जयकार होगा। आप देखते रहिए आज का दिन को हम कैसे यादगार बनाते हैं। गुंडीचा रानी कहते हैं, अच्छा वो कैसे? जगन्नाथ जी कहते हैं, पहले मेरा स्नान तो कराइए। बिना स्नान कराए मेरा जन्म महोत्सव मनाओगे क्या? रानी गुंडीचा मैया इस धरती का पहली माँ है। पुत्र का जन्म होते ही उसी दिन जन्म महोत्सव मनाने के लिए सोचती है। महाराजा इंद्रद्युम्न जी का आदेश क्रमे सोने का कुआं खोदा गया। इतना विधि विधान, भक्ति भाव, पूजा, आरती, मंत्र उच्चारण के साथ गुंडीचा मैया जगन्नाथ जी का स्नान कराए, मानो कि स्नान उत्सव बन गया। गुंडीचा रानी कहते हैं, प्रभु मेरी सोच को आप ऐसा रूप दे देंगे हम सोचे नहीं थे। 1 साल के बाद लोग जन्म उत्सव मनाते हैं, एक स्नान विधि को एक स्नान उत्सव बना दी। माफ़ करिएगा, यहीं पर थोड़ा रुकेंगे। हम कहीं पढ़े थे, कुंती जी श्री कृष्ण जी से वरदान मांगी थी, श्री जगन्नाथ जी का माता बनकर उन्हें स्नान कराएगी, जैसे कृष्ण गोपाल को यशोदा मैया नहलाती थी। वो जो भी हो, स्नान महोत्सव समाप्त होने के बाद श्री जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है। महाराजा इंद्रद्युम्न गुंडीचा रानी से डांटते हुए कहते हैं, देखिए आप नहला के मेरे बेटे को बीमार कर दी ना। आप अगर यशोदा मैया और देवकी मैया का जगह होती, आज तक श्री कृष्ण जी जिंदा ना होते। आपको पता है बलभद्र जी को 33 कलश जल से नहलाए, सुभद्रा मैया को 22 कलश जल से नहलाए और सुदर्शन महाराज को 15 कलश जल से नहलाए और 38 कलश जल से जगन्नाथ महाप्रभु जी को नहलाए। पूरा 108 कलश जल से आपने नहलाए। आप और एक काम करते तो अच्छा होता, पास में समंदर है, वहाँ जाकर नहला के ले आते तो अच्छा होता। गुंडीचा मैया का आंख में आंसू देखकर जगन्नाथ जी हंस कर बोलते हैं, पिताजी वो मेरा ही लीला थी। माँ ने नहलाते समय इतना भक्तिभाव में लीन थी, वही स्थिति को मैंने भग्न करना नहीं चाहा। माँ का यही कोशिश थी, मेरा काला रंग कैसे छूटे। यही कोशिश माता यशोदा ने भी की थी। ना यशोदा मैया कामयाब रही, ना गुंडीचा माँ कामयाब रही। गुंडीचा मैया कहती है, प्रभु मुझे खुश करने के लिए आप अपने आप को बीमार जो कर दी। वो कहते हैं, हाँ इसमें भी मेरा लीला छिपा है। प्रभु कहते हैं, हम एक बंद कमरे में 15 दिन तक रहेंगे।
हमें कोई देखेगा नहीं। यही बंद कमरे को उड़िया में अणासार घर कहते हैं। स्नान पूर्णिमा और नेत्र उत्सव के बीच में जो भक्त श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का दर्शन के लिए आते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि श्री जगन्नाथ जी को बुखार होने के कारण स्नान पूर्णिमा से नेत्र उत्सव तक बंद कमरे में रहते हैं। प्रभु ठीक होते ही नंदी घोष रथ में बैठ के गुंडीचा मैया से मिलने का तैयारी करते हैं, जिसे विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा या रथ यात्रा कहते हैं। माँ का हाथ का पोड़ो पिठा खाने के लिए गुंडीचा मंदिर पहुँचते हैं श्री जगन्नाथ जी। माँ से मिलकर जगन्नाथ जी कहते हैं, तुम सोचती थी ना तेरा बेटा काठ का पुतला है, हाथ नहीं पैर नहीं, चलेगा कैसे, खाएगा कैसे, सुनेगा कैसे, विवाह कैसे होगा। महालक्ष्मी मेरी पत्नी रोज मुझे 60 प्रकार का व्यंजन परोसती है। तेरा पुत्र का सेवा करने के लिए लाखों से भी ज़्यादा भक्त सेवा करते हैं, अब तो खुश होना। जगन्नाथ जी जब पूछते हैं, माँ बोल तुझे क्या चाहिए, गुंडीचा मैया कहती है, प्रभु आपसे क्या मांगो, यदि हृदय से आप मुझे माँ मानते हैं, एक प्रॉमिस करके जाइए, रथ यात्रा का बहाने से सही हर साल मुझे मिलने आएंगे। यशोदा मैया को बोल कर आए थे, मैया हम जल्दी लौटेंगे, पर अब लौटे नहीं। जगन्नाथ जी सच्चा प्रॉमिस करते हैं हर साल माँ से मिलने के लिए। जी हाँ, आज देवस्नान पूर्णिमा है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु गणेश भगवान का रूप लेकर दर्शन देते हैं आज। इसी दौरान एक कथा सुनने को मिलता है। महाराष्ट्र में रहने वाले गणपति भट्टाचार्य नामक गणेश जी का एक भक्त महाप्रभु जी का दर्शन के लिए श्रीक्षेत्र धाम पुरी आए थे। उनका मन में एक भ्रम था, श्री जगन्नाथ जी एक काठ का बना विग्रह मूर्ति है जो ब्रह्म स्वरूप नहीं हो सकता। उनका संदेह दूर करने के लिए स्नान पूर्णिमा के दिन श्री गणपति भट्टाचार्य दर्शन करने के लिए स्नान मंडप आ पहुँचे। महाप्रभु जी का गजानन रूप को देखकर चकित रह गए। सेवा में कार्यरत पूजा पंडा, पुजारी, दैतापति, पुरी का राजा, रानी और श्रद्धालु भक्तगण श्री जीव का गजानन रूप को देखकर आश्चर्य हो गए। उसी दिन से आज तक स्नान महोत्सव के बाद गजानन रूप में प्रभु जी दर्शन देते हैं। आपका भाव आपको बताएगी आज का पवित्र दिन को आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे, प्रभु जगन्नाथ जी का बर्थडे के रूप में या स्नान महोत्सव के रूप में। ये आपका भाव के ऊपर निर्भर है। इतना ही प्रार्थना करेंगे आपका हर विश पूरी हो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।